हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडुज्ञान। दोस्तों, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी गणित की जो शिक्षण विधियां हैं, आपकी जो मैथ्स की जो शिक्षण विधियां हैं, उनका अपन डिस्कस करेंगे, जिसमें अपन महत्वपूर्ण जो प्रश्नोत्तर हैं वो आपके देखने वाले हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के अपन स्टार्ट कर लेते हैं। और ये वाला जो आपका जो वीडियो है वो आपका रीट, इसके अलावा सीटेट या जिसमें भी आपका शिक्षण विधियों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए आपका काफ़ी रामबाण ये वीडियो साबित होने वाला है। तो बिना स्किप किए हुए अपन इसको आपको लगातार देखना है। तो चलते हैं अपन आज के जो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, उसके अपन डिस्कस कर लेते हैं कि आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है कि खेल विधि के जन्मदाता कौन है। ऑप्शन है आपके हेनरी कोल्डवेल कुक, मॉन्टेसरी, फ्रोबेल या गिलफोर्ड। तो आपके जो कुक महोदय हैं, जो आपके कोल्डवेल जो कुक हैं, उन्होंने खेल विधि का निर्माण किया था। हालांकि इसकी जो व्याख्या है वो भी आपको नीचे दी गई है, देखिएगा। खेल पद्धति के प्रवर्तक हेनरी कोल्डवेल कुक हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक प्लेवे, उनकी पुस्तक थी कौन सी आपकी, प्लेवे में इसकी उपयुक्तता अंग्रेजी और गणित शिक्षण हेतु बताई है। ध्यान रहे, महान शिक्षा शास्त्री फ्रोबेल ने खेल के महत्व को स्वीकार करके शिक्षा को पूर्ण रूप से खेल केंद्रित बनाने का प्रयत्न किया था। ठीक है। हालांकि जन्मदाता खेल विधि का किसको माना जाता है, तो हेनरी कोल्डवेल कुक को माना जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि एक अध्यापक पाठ विकास करते हुए सूत्र स्थापित करता है, बताइए हर्बर्ट की जो पंचपदी अवधारणा थी उसमें ये पद किसमें है। तो ध्यान रखना, एक अध्यापक पाठ विकास करते हुए सूत्र स्थापित करता है तो प्रस्तुत कर रहा है। ठीक है, तो प्रस्तुतिकरण में आएगा ये। ध्यान रखना, प्रस्तुतिकरण जो है वो पाठ योजना का कौन सा चरण होता है, तीसरा चरण है, जिसका नंबर उद्देश्य कथन के बाद आता है। और ये जो पाठ योजना है उसका मुख्य पद है। तो ध्यान रखना है कि जो अध्यापक है वो पाठ जो जैसे मान लो कि सूत्र स्थापित कर रहा है तो कौन से पद में आएगा, प्रस्तुतिकरण में आएगा। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है अपना कि आपका गणित क्रियात्मक गणित है। क्रियात्मक गणित क्या है, तो देखिएगा, नापतोल है, समय है या क्षेत्रफल है या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी आ जाएगा इसमें। कि प्रतिदिन के व्यवहार में प्रयोग आने वाला गणित, जो भी आपकी डेली लाइफ में जो भी आपका मैथ्स काम में आता है, गणित काम में आता है, उसको अपन बोलते हैं क्रियात्मक गणित। ध्यान रखना, जो भी आपका डेली लाइफ में जो काम आएगा, ठीक है, डेली लाइफ में जो आपका मैथ्स काम आता है उसको अपन बोलते हैं क्रियात्मक गणित। आप याद रखोगे यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि छात्र गणित में त्रुटि पता लगाकर उसे ठीक कर सकते हैं। छात्र जो गणित में जैसे मान लो कोई भी त्रुटि हो गई तो उसका पता लगाकर उसको ठीक कर सकते हैं। यह विशिष्टता किस प्राप्य उद्देश्य की है, तो ये अवबोध की है। ध्यान रखना, किसकी है, अवबोध की। ऑप्शन देख सकते हो, अभिरुचि है, अवबोध है, ज्ञान का उपयोग है या ज्ञान है। तो इसमें आएगा अवबोध। अवबोध उद्देश्य के अंतर्गत छात्र जो है तुलना करना, अंतर करना, परस्पर संबंध स्थापित करना, सूची बनाना, त्रुटियां ढूंढना और उनमें सुधार करना, ये सारे हैं वो अवबोध में आते हैं। तो ध्यान रखना है आपको कि जो अवबोध में क्या क्या आते हैं, कि अवबोध में जो आपकी तुलना करना है, ठीक है, अंतर करना, परस्पर संबंध स्थापित करना, ये सारे इसमें आएंगे। ठीक है। आगे देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा। और ये वही क्वेश्चन है जो बार बार आपके रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, और साथ में देखो इनका जो आपकी जो व्याख्या है वो भी साथ में दी गई है। तो विश्लेषण विधि की पूरक विधि, तो विश्लेषण की कौन सी हो जाएगी, संश्लेषण हो जाएगी। भाई विश्लेषण की कौन सी हो जाएगी, संश्लेषण। अब जो विश्लेषण है उसमें तो अपन क्या करते हैं कि जो जैसे मान लो कि खंड, भाई छोटे छोटे जो टुकड़े बनाकर हैं उनका विश्लेषण करते हैं, जबकि संश्लेषण में जो वो जो खंड होते हैं उनको एकत्रित करते हैं। ठीक है। तो संश्लेषण विधि विश्लेषण विधि द्वारा किए गए खंडों को मिलाकर प्रश्न हल किया जाता है। ठीक है। आगे देखो, संश्लेषण विधि। अब मैंने आपको बताया दो शब्द है, ध्यान रखना यहाँ से। एक तो आपका है विश्लेषण, एक तो क्या है विश्लेषण, और एक है आपका संश्लेषण। तो संश्लेषण जो शब्द है, भाई संश्लेषण का मतलब संश्लेषित करना, रचना करना, मतलब छोटे छोटे भागों को एक जगह करना। तो देखो कि खंडित समस्या को पुनः एकत्रित करना। ठीक है। भाई संश्लेषण में अपन क्या करेंगे, तो वापस से इनको अपन एकत्रित करते हैं। ठीक है। आगे देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। किस विधि में समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में प्रस्तुत कर समस्या का विच्छेदन किया जाता है, तो ये आपकी विश्लेषण हो जाएगी। ध्यान रखना, दोनों शब्द आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक तो आपका शब्द आएगा कौन सा, विश्लेषण, और एक आपका शब्द आता है संश्लेषण। और ध्यान रखना, इससे एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है कि देखो संश्लेषण का मतलब संश्लेषित करना। ठीक है। जैसे मान लो इसमें आपके ये जो छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं,
ठीक है, उनको आप एक जगह जब मर्ज करते हो तो ये तो आपका आ जाएगा संश्लेषण में। और इसके जो विपरीत होगा, जैसे मान लो कि कोई भी शिक्षण विधि है, जो भी आपकी जो पेडागोजी का जो सब्जेक्ट होगा, उसमें जब विश्लेषण की प्रक्रिया की आप बात करोगे तो उसमें अपन जैसे मान लो कि आपका जो एक जो पार्ट था उसको जब छोटे छोटे पार्ट्स में अपन डिवाइड करेंगे तो वो आपका आ जाएगा विश्लेषण के अंतर्गत। तो ये आपको ध्यान में रखना है थोड़ा। आगे देखिएगा, और अपन सोल्व कर रहे हैं आपकी जो फर्स्ट रैंक जो पब्लिकेशन है उसमें आपके जो भी शिक्षण विधियों से संबंधित क्वेश्चन है उनको अपन देख रहे हैं। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि बेलनाकार आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षण विधि है, आगमन निगमन है या सूत्र विधि है या निगमन विधि है। तो आगमन और जो निगमन दोनों विधियां हैं वो आपकी जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है किसी भी आकृति का वो निकालने में उपयोगी होती हैं। तो देखिएगा, ऐसे प्रकरण जहाँ नियम निर्धारण पर निष्कर्ष निकाले जाएं वहाँ आगमन निगमन जो विधि है वो प्रभावी रहती है। ठीक है, आगमन विधि में उदाहरण से नियम की ओर अपन चलते हैं, आपको पता है, जबकि जो आपकी निगमन विधि है उसमें नियम से उदाहरण की ओर अनुसरण किया जाता है। ये बातें आपको पता है। आगे देखिएगा, हालांकि इस वाले जो वीडियो में जो मैंने आपको जो प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं वो भी समाहित हैं, क्योंकि अपन जो आपकी फर्स्ट रैंक जो पब्लिकेशन की बुक आती है उसका सॉल्यूशन अपन कर रहे हैं। तो देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि छोटी कक्षाओं में गणित की निस्सारता दूर करने के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है। तो छोटी कक्षाओं में देखो, आगमन है, प्रदर्शन है, विश्लेषण है या फिर खेल मनोरंजन है। तो ऑप्शन के हिसाब से भी आप कर सकते हो, तो खेल मनोरंजन विधि हो जाएगा। ध्यान रखना, शिक्षण विधियों के आप 70% जो आप आंसर हैं वो आप ऑप्शन देखकर कर सकते हो। ठीक है, आप ऑप्शन एलिमिनेशन से आंसर दे सकते हो। आगे देखिएगा, रेखागणित के प्रश्नों को हल करना किस विधि से उपयुक्त है। तो जो आपकी रेखागणित जो है उसमें आपकी आ जाती है विश्लेषण विधि। ठीक है, विश्लेषण का मतलब टुकड़े करना, छोटे छोटे भाग करके उसको हल करना। अगला क्वेश्चन है कि गणित सभी विज्ञानों का प्रवेश द्वार है। तो ये जो कथन है वो रोजर बेकन का है। ठीक है, ये कथन आपको ध्यान रखना है, कथन से संबंधित एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में कन्फर्म मिलता है। ठीक है, कि गणित सभी विज्ञानों का प्रवेश द्वार और कुंजी है, ये शब्द किसने बोले थे, आपके रोजर बेकन के द्वारा बोले गए थे। अगला क्वेश्चन है कि गणित क्या है, यह उस मानव चिंतन का प्रतिफल है जो अनुभवों से स्वतंत्र है और सत्य के अनुरूप है। तो ये आपका जो कथन है वो आइंस्टीन का है। ध्यान रखना, चिंतन नाम आते ही आप आइंस्टीन पे चले जाओगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सूत्र प्रणाली का दोष है, रटने पर आधारित होती है। बिल्कुल सही बात है, बाल केंद्रित नहीं है भाई। जो भी आपकी सूत्र प्रणाली है वो बाल केंद्रित नहीं होती है, समझ को कम महत्व दिया जाता है, बल्कि इसमें जो सूत्र है उसको रटवाया जाता है। ठीक है, तो रटने की प्रवृत्ति पर आधारित है। तो जो सारे जो बिंदु हैं वो आपकी सूत्र प्रणाली के दोषों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो उपयुक्त सभी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि आप अगर जैसे मान लो रीट सेकंड ग्रेड या आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए जो शिक्षण विधियाँ हैं वो काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और सब कुछ कहने का मतलब जो भी आपके गवर्नमेंट जॉब से जो अपडेट संबंधित जो अपडेट है वो सारी आपको इसी चैनल के द्वारा मिलती रहती हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विश्लेषण विधि के संबंध में सही है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है, छात्र की जो अन्वेषण क्षमता है, खोज करने की क्षमता, उस पर आधारित है, और आत्मनिर्भरता का विकास होता है। और अगला जो ऑप्शन है वो है छात्र स्वयं नवीन समस्या का हल खोजता है, उपरोक्त सभी। तो मैक्सिमम जैसे मान लो जिस भी क्वेश्चन में आपका उपरोक्त सभी होता है ना, वो ध्यान रखना लगभग आपका 99% आंसर होता है, 1% कंडीशन में वो नहीं होता। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा मैंने बताया तभी आपको कि शिक्षण विधियों के जो क्वेश्चन है वो आप ऑप्शन एलिमिनेशन से आप बेहतर तकनीक से सीख सकते हो। आगे देखिएगा, गणित शिक्षण हेतु निम्न में से कौन सा सबसे उपयुक्त विधि है। तो गणित में आपको मैंने बता दिया था कि आगमन जो निगमन विधि है, आगमन निगमन विधि, ये गणित के लिए सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है। ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरपीएससी संस्कृत थर्ड ग्रेड एग्जाम में 2008 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गणित शिक्षण में सबसे उपयुक्त जो विधि है वो आगमन निगमन विधि को माना जाता है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि गणित की उत्पत्ति के साथ देश की उन्नति का घनिष्ठ संबंध है, ये कथन किसके थे। तो ये नेपोलियन के थे। ध्यान रखना, देश की उन्नति, ठीक है, जिसमें आपकी गणित की जैसे जिस प्रकार से गणित की उन्नति होती रहेगी उसी प्रकार देश की जो उन्नति है वो भी साथ साथ चलती है। तो ये जो कथन है वो नेपोलियन के द्वारा कहे गए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है, जब किसी नवीन प्रश्न को हल करना है तो सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। तो जब भी आप नवीन क्वेश्चन को हल करेंगे तो आप जो उदाहरण से विशिष्ट नियमों की तरफ आएंगे, ठीक है, उदाहरण से विशिष्ट नियमों की तरफ आएंगे तो ये होती है आपकी आगमन विधि। ये कौन सी होती है, आपकी आगमन विधि होती है। ध्यान रखना,
जब भी नवीन प्रश्न को हल करना हो तो सबसे जो उपयुक्त विधि मानी जाती है वो मानी जाती है आपकी आगमन विधि। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि किस विधि का मुख्य उद्देश्य होता है स्वयं खोज करके अपने आप सीखना। तो ये आपकी अनुसंधान विधि हो जाएगी। नाम से स्पष्ट है कि कौन सी विधि का उद्देश्य होगा जिसमें बालक स्वयं खोज करके सीखता है, तो ये अनुसंधान विधि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, जिस विधि में छात्र प्रत्यक्ष रचना द्वारा गणित के तथ्यों संबंधी जानकारी करते हैं वह है। छात्र प्रत्यक्ष रचना द्वारा, ध्यान रखना, प्रत्यक्ष रचना द्वारा गणित के तथ्यों की जानकारी प्राप्त करेंगे तो आपकी हो जाएगी योजना विधि। कौन सी हो जाएगी आपकी? योजना विधि हो जाएगी, क्योंकि आगमन और निगमन हो नहीं सकती। अनुसंधान विधि में खोज करना होता है, ठीक है, स्वयं खोज करके बालक सीखता है, तो कौन सा बच गया आपका ऑप्शन? योजना विधि। तो आप इस प्रकार से भी आंसर दे सकते हो। अगला क्वेश्चन है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, ध्यान रखना, सामान्य से विशिष्ट की ओर आगमन है या निगमन है? तो ये आपका निगमन विधि है, ठीक है। क्या पूछा आपसे भाई? एक सेकंड, सामान्य से आपका जो, एक सेकंड भाई, सामान्य से जो आपका विशिष्ट है तो वो आपकी होती है निगमन विधि। कौन सी होती है? निगमन विधि मानी जाती है सामान्य से विशिष्ट की ओर। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है जो कि आपका वही आरपीएससी संस्कृत डिपार्टमेंट की जो 3rd ग्रेड एग्जाम थी उसमें पूछा जा चुका है कि गणित की पाठ्यचर्या निर्माण हेतु मुख्य सिद्धांत है। उपयोगिता का सिद्धांत है, तत्परता का सिद्धांत है, अनुकरण का सिद्धांत है, या जटिलता से सरलता का सिद्धांत है। तो पाठ्यचर्या जो निर्माण होता है उसमें उसकी उपयोगिता का सिद्धांत समाहित होता है। तो उपयोगिता का जो सिद्धांत है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि खेल विधि के दोष हैं। तो सर्वांगीण विकास, ये तो दोष थोड़ी ना है इसका, क्रियाशीलता है, थकावट का जो अनुभव है। ध्यान रखना कि खेल विधि में क्या होती है? थकावट होती है। तो थकावट का जो अनुभव है वो आपका खेल विधि का दोष माना जाता है। दोस्तों, क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसी प्रकार के क्वेश्चनों के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के जो क्वेश्चन है आपको सारे इस चैनल के माध्यम से आपको एक एक क्वेश्चन का हल करवाया जाएगा। आगे देखिएगा कि बालकों को कम से कम बताना चाहिए, उन्हें अधिक से अधिक खोज निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यह सिद्धांत जिस विधि में लागू होता है। अब खोज से संबंधित आ गया तो अनुसंधान, या दूसरा नाम होता है इसका हेउरिस्टिक विधि। दूसरा नाम क्या होता है इसका? हेउरिस्टिक विधि। तो ऑप्शन नंबर जो 4th है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि किस विधि द्वारा मानसिक, सामाजिक तथा शारीरिक शक्तियाँ क्रियाशील होती हैं? कौन सी विधि है जिसमें आपका मानसिक, सामाजिक और शारीरिक शक्तियाँ क्रियाशील होती हैं? तो आपकी जो खेल विधि है, वही शारीरिक है, तो शारीरिक गतिविधि कौन सी खेल विधि में, कौन सी विधि में होगी? खेल विधि में। तो खेल विधि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, छात्रों की रचनात्मक शक्तियों का विकास होता है। छात्र की जो रचना करने की, अब जैसे मान लो कि रचना करना किस में आएगा? रेखा गणित में आएगा, तो रेखा गणित शिक्षण से हो जाएगा, ठीक है। किससे हो जाएगा? रेखा गणित शिक्षण से। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है कि व्यवहारिक जीवन के लिए अधिक उपयोगी है, बीजगणित है, रेखा गणित है, अंक गणित है, इनमें से कोई नहीं। अब व्यवहारिक जीवन की बात कर रहा है तो इसमें आपका अंक गणित आ जाता है। ध्यान रखना, व्यवहारिक जीवन में कौन सा आ जाएगा? अंक गणित आ जाएगा, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो विभिन्न संकेतों का ज्ञान होता है अंक गणित के शिक्षण से, रेखा गणित के शिक्षण से, बीज गणित के शिक्षण से, या त्रिकोणमिति के शिक्षण से। तो संकेत जब भी आ जाए ना, विभिन्न संकेत आ जाए, तो वो आपका बीज गणित को रिप्रेजेंट करेगा। ध्यान रखना, विभिन्न जो संकेत होंगे उसमें आपको क्या आंसर करना है? बीज गणित। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको कि जब भी आपसे बोल रहे विभिन्न संकेत, तो आपका आंसर जाएगा बीज गणित के साथ। किसके साथ जाएगा? बीज गणित के साथ जाएगा। आपको याद रखना है इस बात को। आगे देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन है अपना, दोस्तों अपन जो आपकी फर्स्ट रैंक जो पब्लिकेशन है उसके जो भी क्वेश्चन हैं उनका अपन सॉल्यूशन यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से अपन, जैसे अपन ने आज मैथ का कर लिया, इसी प्रकार जो मैथ के शिक्षण विधियों का जो सार है वो भी आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। और शिक्षण विधि का क्वेश्चन आपका, अगर ये क्वेश्चन आप करके चले जाते हो तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि तर्क प्रधान विधि है? संश्लेषण विधि है, विश्लेषण विधि है, व्याख्यान विधि, या खोज विधि? अब आपको पता है कि जो आपकी विश्लेषण विधि है उसमें क्या है? छोटे छोटे खंडों में अपन समस्या को बांटते हैं, समस्या को छोटे छोटे खंडों में बांटते हैं और फिर उन पर तर्क आधारित विचार अपने रखते हैं। तो तर्क प्रधान जो विधि होती है वो होती है आपकी विश्लेषण विधि। कौन सी होती है? विश्लेषण विधि होती है। अगला क्वेश्चन है
बीजगणित शिक्षण की उपयुक्त विधि है प्रायोगिक विधि, आगमन विधि, व्याख्यान विधि या समीकरण विधि। तो बीजगणित में क्या चलते हैं आपके, समीकरण चलते हैं। तो कौन सी विधि हो जाएगी, समीकरण विधि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन सी विधि हो जाएगी बीजगणित शिक्षण में, तो आपकी समीकरण विधि हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ज्यामिति की समस्याओं को हल करने के लिए किस विधि का प्रयोग अध्यापक को करना चाहिए। तो ज्यामिति का जब भी नाम आएगा तो ज्यामिति में आपका क्या होगा, विश्लेषण होगा। क्या होगा, विश्लेषण किया जाएगा उसका। ज्यामिति हो जाए या रेखा गणित आ जाए तो उसमें विश्लेषण विधि काम में आती है, आपको याद रखना है। आगे देखिएगा, आगमन विधि उपयुक्त है। आगमन जो विधि है वो आपकी किसके लिए उपयुक्त होती है, तो सूत्र की स्थापना के लिए। क्योंकि आगमन में अपन कहाँ से चलते हैं, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर चला जाता है किसमें, आगमन विधि में। कहने का मतलब कि इसमें अपन उदाहरण से जो सूत्र है उसकी तरफ चलते हैं। तो सूत्र की जो रचना है या सूत्र की स्थापना है कौन सी विधि में होगी, आगमन विधि में होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रयोजना विधि के जन्मदाता कहलाते हैं। तो प्रयोजना जो विधि है उसका निर्धारण किया था आपके किलपैट्रिक ने। किसने किया था, किलपैट्रिक ने। तो जो प्रयोजना जो विधि है उसके जन्मदाता आपके माने जाते हैं किलपैट्रिक। आगे देखिएगा, अगले क्वेश्चन की अपन चर्चा करते हैं। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे आप फर्स्ट बार जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्योंकि अगर आप अध्यापक, चाहे से आप किसी भी स्टेट से अध्यापक की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए ये वाला जो वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। और ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, ज्ञात से अज्ञात की ओर सिद्धांत लागू होता है। तो वही आपका आगमन विधि में हो जाएगा। ठीक है, आगमन विधि में ज्ञात से अपन अज्ञात की ओर चलेंगे। आगे देखिएगा, क्योंकि ध्यान रखना ज्ञात बोलते हैं उदाहरण को, ऐसे याद रख लो। ज्ञात किसको, देखो याद करने की ट्रिक आपको मैं बताता हूँ। उदाहरण को अपन क्या बोलेंगे, ज्ञात बोलेंगे। उदाहरण को अपन क्या बोलेंगे, विशिष्ट बोलेंगे। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में मौखिक कार्य का सर्वाधिक लाभ है। मौखिक कार्य का सर्वाधिक लाभ है, इसका मूल्यांकन कार्य आसान होता है, मानसिक विकास में सहायक है, अभ्यास पुस्तिका की बचत होती है। ये तो कोई मतलब नहीं, झिझक दूर का कोई मतलब नहीं है। तो इसमें मूल्यांकन जो कार्य है वो थोड़ा आसान हो जाता है मौखिक कार्य का विस्तार करने से। आगे देखिएगा, आगमन विधि मार्ग है खोज का, क्योंकि इसमें आप सूत्र की रचना करते हो तो ये खोज का मार्ग है। आगमन विधि खोज का मार्ग हो जाएगा। निगमन विधि मार्ग है किसका, अनुकरण का, क्योंकि अपन सूत्र से उदाहरण, सूत्र अपन को ज्ञात होता है, उसकी सहायता से अपन उदाहरण हल करते हैं, तो ये आपका अनुकरण हो जाएगा। निगमन विधि आएगा तो अनुकरण होगा, और जब आपकी आगमन विधि आएगी तो ये खोज हो जाएगी, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्लेषण विधि के गुण हैं। अब आपके ऑप्शन देखिएगा कि निर्णय शक्ति और विचार शक्ति का विकास होना। अब मैंने आपको दो बताई यहाँ से भाई, एक तो आपका कौन सा हो गया, विश्लेषण हो गया, और एक है आपका संश्लेषण। तो विश्लेषण कहाँ कहाँ उपयोगी होगा, जहाँ भी आपकी ज्योमेट्री से संबंधित जो भी आपकी समस्याएं उत्पन्न होंगी उनके निराकरण के लिए आपकी विश्लेषण जो विधि है वो उपयोगी होती है। तो निर्णय शक्ति और विचार शक्ति का विकास होता है। इस विधि द्वारा जो ज्ञान प्राप्त है वो स्थायी होगा, और छात्र की जो अन्वेषण है, जिसमें खोज करने की क्षमता का विकास होगा। उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी देखते ही आपको इस आंसर पे चले जाना चाहिए। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि विश्लेषण विधि का दोष है। तो ये छोटे बालकों के लिए उपयोगी नहीं है, बिल्कुल सही बात है। समस्या को हल करने में समय ज़्यादा लगेगा, क्योंकि जब आप विश्लेषण करोगे, यानी का मतलब समस्या को आप पार्ट्स में डिवाइड करोगे, उसके बाद आप समस्या का सॉल्यूशन निकालोगे, तो ये क्या है, थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा, तो समस्या हल करने में समय लगता है। पूरा पाठ्यक्रम इस विधि से हल नहीं किया जा सकता, तो उपयुक्त सभी जो हैं वो इस विधि के दोष हो जाएंगे। आगे देखिएगा कि हर्बर्ट के प्रथम पद प्रस्तावना का विकास होता है। तो ये आपका मौखिक कार्य द्वारा होता है। जो हर्बर्ट का जो प्रथम पद है प्रस्तावना, उसका विकास आपके मौखिक कार्य के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किसी खेत का क्षेत्रफल, अब देखो क्षेत्रफल आ गया, तो ये ज्ञात करने के लिए आपकी कौन सी होगी, क्रिया विधि। कौन सी हो जाएगी, क्रिया विधि। ध्यान रखना, क्षेत्रफल निकालने के लिए कौन सी आपकी क्रिया विधि काम में आएगी। ज्ञानात्मक उद्देश्य का उदाहरण है, छात्र गणित के तथ्य शहरों में संकेतों को पहचान करता है, त्रुटियों को ढूंढता है, तो अन्वेषण हो जाएगा। छात्र गणित के क्लब में भाग लेता है, नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौशलात्मक उद्देश्य का उदाहरण है कौशल का। ध्यान रखना, तुलना कर सकेंगे, गणित की आकृतियों को बना सकेंगे, गणित संबंधी लेख पढ़ेगा, पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, समस्या को आत्मविश्वास के साथ हल करना, नो। गणितीय आकृति बना सकेंगे, तो ये आपका कौशल है। ठीक है, गणितीय आकृति आप बना लोगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, कौशल हो जाएगा। पंचपदीय पाठ योजना के प्रवर्तक
तो पंचपदीय जो पाठ योजना थे उसका प्रवर्तक थे आपके हर्बर्ट, क्योंकि हर्बर्ट की आप पंचपदीय अवधारणा आप पढ़ते हो तो ये क्वेश्चन भी कई बार आपका डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है हर्बर्ट की पंचपदीय पाठ योजना का प्रथम पद कौन सा होता है? प्रस्तावना होता है। ठीक है, कौन सा होता है? प्रस्तावना होता है, जिसमें अपन मौखिक क्वेश्चनों का हल देखते हैं। आगे देखिएगा, एक छात्र आयत, त्रिभुज, वर्ग आदि की परिभाषा बता सकता है, बताओ उस छात्र का यह ज्ञान किस उद्देश्य से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा, ध्यान रखना, ज्ञानात्मक उद्देश्य। अगर वो आकृति बना सकता है, परिभाषा की बात कर रहा है, अगर आकृति की बात करता तो फिर वो कौशलात्मक उद्देश्य हो जाता। ठीक है, तो ज्ञानात्मक उद्देश्य इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। आगे देखिएगा, एक अध्यापक छात्रों को दो वस्तुओं में तुलना करना, अंतर करना सिखाता है। अध्यापक छात्रों को किस उद्देश्य को विकसित करना चाहता है? अवबोध को, तो अवबोध ही हो जाएगा इसमें। भाई तुलना करना मैंने आपको बताया था, अवबोध में आपको तुलना करना, त्रुटि की पहचान करना, ये सारे किस में आते हैं? आपके अवबोध में आते हैं। तो शिक्षण विधियों में जो मतलब आपके जो निश्चित जो शब्द हैं उनका आपको अर्थ पता होना चाहिए कि उन शब्दों में क्या क्या समाहित रहता है, तब तो आप जो शिक्षण विधियों के क्वेश्चन है बड़ी आप आसानी से कर सकते हो। और दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे आप फर्स्ट बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, एक छात्र रेखागणितीय आकृतियों के चित्र बड़ी कुशलता के साथ बना लेता है, छात्र की दक्षता का संबंध है, तो कौशलात्मक हो जाएगा। मैं बताया ना, अगर आपको कोई भी बच्चा अगर आकृति बना लेता है, कोई भी अगर वो शेप या आकृति बनाता है तो वो उसके कौशलात्मक विकास होगा। कैसा विकास होगा? कौशलात्मक विकास होगा। किसी को याद कर लेता है तो वो उसका ज्ञानात्मक विकास होगा। ठीक है, आगे देखिएगा, बाबूलाल गणित के अध्यापक गणितज्ञों को सम्मान की दृष्टि से देखता है, उनके संबंध में सकारात्मक सोच रखता है। इस शैक्षिक उद्देश्य का संबंध तो अभिवृत्ति होगी, उसकी अभिवृत्ति होगी, ध्यान रखना। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, तो ये मैंने होगबेन का कथन है। ठीक है, ये आप देखो कथन वाले जो क्वेश्चन है वो लगभग आपको हर एग्जाम में एक क्वेश्चन तो यहाँ से देखने को मिलता है, तो कथन वाले सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। तो गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, होगबेन का एक कथन हो जाएगा। आगे देखिएगा कि गणित तर्क सम्मत विचार, यथार्थ कथन तथा सत्य बोलने की शक्ति प्रदान करता है। तो डटन जो मुद्दे हैं उनका कथन था कि गणित जो है वो तर्क सम्मत विचार है, यथार्थ कथन तथा सत्य बोलने की शक्ति प्रदान करता है। तो ये सारे कथन किसके हैं? डटन के हैं। आगे देखो, अगला जो क्वेश्चन है अपना, एक सेकंड, अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, एक सेकंड आप वेट कीजिएगा। कहाँ तक अपन पहुँच गए थे? अपना जो लास्ट अपन क्वेश्चन हल कर रहे थे, ध्यान देखिएगा यहाँ से, ये क्वेश्चन था अपना, संगीत मानव के अचेतन मन का अंकगणित की संख्याओं से संबंधित एक आधुनिक सुप्त व्यायाम है। तो ये जो आपका कथन है वो आपका कथन किसका है? तो देखिएगा फ्रेंड्स, अपन चलते हैं इस क्वेश्चन पे, देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है वो आपका जो ये जो कथन हो जाएगा वो आपका होगा लेबनीज का। ठीक है, किसका हो जाएगा? लेबनीज का कथन हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कि सारा वैज्ञानिक ज्ञान जो बिना गणित के प्रारंभ होता है झूठा है, दोषपूर्ण है। ये कथन है कोमेट के, ध्यान रखना, झूठा, दोषपूर्ण ये शब्द आ जाएं तो ये आपका किसका कथन हो जाएगा? कोमेट मुद्दे का हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। गणित की समस्त शाखाओं में कौन सी प्राचीन है? तो जो अंक गणित है वो सबसे प्राचीन है, ध्यान रखना, अंक गणित है वो सबसे प्राचीन है। शिक्षण प्रक्रिया का आखिरी चरण होता है, तो मूल्यांकन जो है वो किसी भी शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम चरण माना जाता है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि किस विधि में पहले उदाहरण बाद में नियम बताए जाते हैं? तो आपकी आगमन विधि हो जाएगी, मैंने बता दिया आपको। प्रथम स्तर प्राथमिक जो स्तर है उसमें अंकगणित शिक्षण होना चाहिए, कैसा? आपका स्मृति केंद्रित। ठीक है, गृह कार्य देने का निम्न उद्देश्य होता है क्या? अवकाश काल का सदुपयोग करना, स्वाध्याय व मनन की आदत विकसित करना, कक्षा में अर्जित अनुभवों को विस्तार देना, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये वाला जो आपका वीडियो है, आप किसी भी स्टेट से टीचर की तैयारी कर रहे हो या सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो गणित की जो शिक्षण विधियाँ हैं उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट आपका वीडियो साबित होने वाला है, तो इसको आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है अंकगणित शिक्षण की विधि है, तो खेलकूद है, नो, प्रदर्शन नहीं, सूत्र आधारित और समीकरण, तो समीकरण हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ में एक साधन है जिससे वह अपने विद्यालय में अपने उद्देश्य के अनुसार अपने छात्र को कोई भी रूप दे सकता है। ये जो कथन है वो कनिंघम के द्वारा कहे गए थे। वही छात्र को अनेक रूप दिए जा सकते हैं टीचर के द्वारा, तो ये जो आपका कथन है वो कनिंघम के द्वारा दिया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है
कि कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उदाहरण है तो गणितीय आकृतियां बनाना। मैंने बताया था भाई कौशल में होगा तो आकृति बनाना आपका बच्चा सीख जाएगा। ठीक है, आगे देखो, निम्नलिखित में से किस एक परिवर्तन को सीखने की श्रेणी में रखा जाएगा। ये 3rd ग्रेड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किस एक परिवर्तन को सीखने की श्रेणी में रखा जाएगा। व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन परिपक्वता के कारण, अभ्यास और अनुभूति दोनों में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। तो अभ्यास नाम आते ही आपको सीखने की प्रवृत्ति इसमें रहेगी। दौड़ का मैदान से अभिप्राय है शिक्षाक्रम पाठ्यक्रम, शिक्षाक्रम और पाठ्यक्रम, तो ये शिक्षाक्रम हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, रेखागणित हेतु सर्वाधिक जो उपयुक्त विधि होती है और मैं आपको बताई थी कौन सी विधि, ये आपकी हो जाएगी परिकल्पना विधि ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, हालांकि जो रेखागणित है उससे संबंधित आपकी विश्लेषण विधि मैंने बताई थी, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आपकी कौन सी हो जाएगी, परिकल्पना विधि। आगे देखिएगा, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में होता है। तो ये आपका व्यवहारिक रूप में होता है। किस रूप में होता है, व्यवहारिक रूप में। और जो आपका उच्च प्राथमिक जो स्तर है वो 6 to 8 तक का होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। गणित के मानसिक सिद्धांत किसने दिए थे, प्लेटो ने। ध्यान रखना, प्लेटो के द्वारा गणित के जो मानसिक सिद्धांत है वो दिए गए थे। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि देखो सुनो समझो सिद्धांत पर आधारित शिक्षण विधि है। तो ये आपकी प्रदर्शन विधि हो जाएगी। कौन सी विधि हो जाएगी, आपकी प्रदर्शन जो विधि है देखो सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित होगी। अगला क्वेश्चन है, गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है। गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है और एक सुसुप्त आत्मा के चेतन और नवीन जागृति उत्पन्न करने का कौशल गणित ही प्रदान कर सकता है। तो ये जो कथन है वो प्लेटो के द्वारा कहे गए थे, अब आपको ध्यान रखना है। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है कि जब एक छात्र गणित की समस्या को स्वयं हल कर सकता है तो वह शिक्षण के किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है। तो ज्ञानोपयोग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आया तो इसको आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और साथ में बेल आइकन के चिन्ह को जरूर प्रेस कर लेंगे ताकि आगामी जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। तो अब ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में अपन इतना ही रखेंगे, बाकी अपन मिलते हैं अगले वीडियो में।